बांग्लादेश, क्योंकि वहां से भी कई सारे संकेत निकल कर आ रहे हैं। वो पड़ोसी देश बांग्लादेश जो इन दिनों हिंदुस्तान को टेंशन दे रहा है, परेशानी देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हिंदुस्तान हर बार उसी की टेंशन बढ़ा देता है। हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश की, जिसके मुखिया मोहम्मद यूनुस भारत के खिलाफ लगातार साजिश रच रहे हैं। इसके लिए अब उन्होंने चीन से हाथ मिला लिया है, लेकिन भारत इसका भी मुंह तोड़ जवाब देगा और उसकी तैयारी वो कर चुका है। किस तरीके से, गौर से देखिए। शेख हसीना के तख्ता पलट और मोहम्मद यूनुस के बांग्लादेश की सरकार के अंतरिम मुखिया बनने के बाद से इस देश में केवल हिंसा, अशांति, तोड़फोड़, आगजनी देखने को मिल रही है। कट्टरपंथी सड़क पर उतरकर उत्पात मचा रहे हैं, तो यूनुस हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश के तार बुन रहे हैं। एक तरफ यूनुस पाकिस्तान की गोद में बैठकर दोस्ती की नई पींगें बढ़ा रहे हैं, उनसे हथियार खरीद रहे हैं। बांग्लादेश के आर्मी अधिकारी पाकिस्तान जाकर उसके आर्मी चीफ से मिल रहे हैं। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के चीफ ढाका का दौरा कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ यूनुस चीन के भी चहेते बनने की कोशिश कर रहे हैं और अब इसे लेकर उनकी बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है मोहम्मद यूनुस का प्रशासन तीस्ता प्रोजेक्ट में चीन को शामिल कर सकता है, जो भारत की सुरक्षा के लिहाज से अच्छी खबर नहीं है। बांग्लादेश तीस्ता नदी के संरक्षण और प्रबंधन पर प्रस्तावित परियोजना में चीन को शामिल कर सकता है। इसके लिए यूनुस प्रशासन ने सहमति बनाने के सार्वजनिक सुनवाई का रास्ता अपनाया है, जिसमें रंगपुर, लालमोनिरहाट, गेबांधा, कुरीग्राम और नीलफामारी जैसे जिलों में रहने वाले सैकड़ों लोग जो तीस्ता के किनारे रहते हैं, वो इस जन सुनवाई में शामिल हुए। ये नदी सिक्किम से निकलती है और हिमालयी राज्य और उत्तरी बंगाल के कुछ हिस्सों में लगभग 305 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद बांग्लादेश में प्रवेश करती है। भारत और बांग्लादेश में तीस्ता प्रोजेक्ट को लेकर लंबे समय से विवाद रहा है, लेकिन शेख हसीना की सरकार ने चीन को इस प्रोजेक्ट से दूर रखा था। पिछले साल जब पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत दौरे पर आई थी, उस वक्त चीन को रोकने के लिए भारत ने उनके सामने इस प्रोजेक्ट को लेकर अपनी परेशानियां रखी थी। इस दौरान शेख हसीना सरकार के साथ एक समझौता हुआ था, जिसके तहत भारत ने इस प्रोजेक्ट को लेकर एक टेक्निकल टीम को ढाका भेजने का प्रस्ताव रखा था। पिछले साल जुलाई में भारत यात्रा के दौरान शेख हसीना ने इस प्रोजेक्ट में भारत को प्राथमिकता देने की बात कही थी। उन्होंने इसके पीछे तीस्ता नदी के भारत से निकलने का हवाला दिया था, लेकिन शेख हसीना की सरकार पिछले साल अगस्त में गिर गई और उन्हें भागकर भारत आना पड़ा। शेख हसीना सरकार के पतन के बाद मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने भारत विरोधी रुख अपनाया है। चीन को इस प्रोजेक्ट में शामिल किया जाता है तो इससे भारत की परेशानी बढ़ सकती है। कूच बिहार के मेखलीगंज के पास जहां नदी भारत से बांग्लादेश में प्रवेश करती है, वो रणनीतिक सिलीगुड़ी कॉरिडोर से सिर्फ 100 किलोमीटर की दूरी पर है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर को भारत का चिकन नेक कहा जाता है। यह भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे पतला हिस्सा है, जो नेपाल और बांग्लादेश के बीच स्थित है और पूरे पूर्वोत्तर को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ता है। हिंदुस्तान के लिए तीसरा प्रोजेक्ट जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, खास करके वेस्ट बंगाल के लिए। ये वेस्ट बंगाल और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, जिसके तहत 9.22 लाख हेक्टेयर्स को इरिगेट किया जाएगा और वेस्ट बंगाल के 6 डिस्ट्रिक्ट्स में 6.50 मेगावाट हाइड्रो पावर जनरेट किया जाएगा। साथ ही साथ इसी माफी का एक प्रोजेक्ट जो है वो बांग्लादेश में बनने जा रहा है, जिसमें कोऑपरेशन था हिंदुस्तान का और बांग्लादेश का, लेकिन अभी बांग्लादेश हिंदुस्तान को एक किस्म से झटका देने की कोशिश कर रहा है, उसमें चाइना को भी शामिल कर रहा है। हालांकि भारत बांग्लादेश की हर चाल को भांप रहा है और उसके पास इसकी काट भी है। इनमें से एक प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात है। ट्रंप शुरू से बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ थे। राष्ट्रपति बनते ही उन्होंने बांग्लादेश की फंडिंग पर भी रोक लगा दी। ऐसे में इस मुलाकात ने यूनुस की टेंशन बढ़ा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
अब ये जो बड़ा संकेत है, इस संकेत से संबंधित कुछ जानकारियां हैं। मैं एक बार ग्राफिक के जरिए अपने दर्शकों को दिखा दूं, उसके बाद फिर हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे कि आखिर यूनिस की तीस्ता वाली साजिश क्या है। गौर से देखिए, यूनिस की तीस्ता वाली साजिश असल में सिक्किम से एक नदी निकलती है जिसका नाम है तीस्ता, और हिमालयी राज्य और उत्तरी बंगाल के कुछ हिस्सों में लगभग 350 किलोमीटर का सफर पूरा करने के बाद ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है। 305। और भारत बांग्लादेश में जो तीस्ता का प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट को शेख हसीना सरकार चीन को लगातार इससे दूर रख चुकी है। चीन इस प्रोजेक्ट में घुसने की कोशिश करता रहा है, और शेख हसीना की जो सरकार है वो नहीं चाहती थी कि चीन इसमें अंदर आए, क्योंकि कूच बिहार के मैकलीगंज के पास नदी जो है वो भारत में बांग्लादेश के बाद फिर प्रवेश करती है। अब सबसे बड़ी बात है कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर है वो सिर्फ 100 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ है। अब सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जो कि भारत का चिकन नेक भी कहा जाता है, जो कि सबसे पतला हिस्सा है और नेपाल और बांग्लादेश के बीच का हिस्सा इसे माना जाता है। अब जो सबसे बड़ी बात है कि पूरे पूर्वोत्तर, चिकन नेक है, पूरे पूर्वोत्तर को भारत से जोड़ता है। भारतीय उपमहाद्वीप का यह सबसे पतला हिस्सा माना जाता है, जो कि नेपाल और बांग्लादेश के बीच का हिस्सा है। और अगर इस हिस्से में कुछ परेशानी हुई तो फिर पूर्वोत्तर आपसे कट जाएगा, पूरा पूर्वोत्तर इससे कट जाएगा, क्योंकि इसको जोड़ता है। और चीन की नज़र वहाँ पर बनी हुई है। कभी कभार ये भी खबरें आती हैं कि पाकिस्तान भी चाहता है कि ये हिस्सा चिकन नेक, जहाँ पर चाइना की नज़र है, पाकिस्तान उसमें सहयोग करता रहता है। दोनों मेहमान मेरे साथ